हेलो एवरीवन। एसएम एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं कंट्रीज़ की मुद्राओं के बारे में बताऊंगा और साथ ही में कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको किसी भी देश की करेंसी जो है वो इजीली याद हो जाएंगी। सबसे पहले है रूपी, जिसे हम रुपया भी कहते हैं। रुपया शब्द संस्कृत के रूपकम शब्द से बना हुआ है और भारत को मिलाकर विश्व के कुल 8 देश है जो इस मुद्रा का उपयोग करते हैं। तो रूपी जो है दोस्तों, मालदीव हो गया, इंडिया, श्रीलंका, सेचिल्स हो गया, पाकिस्तान, मॉरिशस, इंडोनेशिया, नेपाल, इन 8 कंट्री में ही यूज़ किया जाता है। तो इसे याद आप ऐसे भी रख सकते हैं, मिस पीएम इन, ये आप याद रख लीजिएगा। इसमें जो एम है उससे मालदीव को आप याद रख सकते हैं, आई से इंडिया, एस से श्रीलंका, एस से सेचिल्स, पी से पाकिस्तान, एम से मॉरिशस, आई से इंडोनेशिया और एन से नेपाल। इसमें जो कुछ कंट्री है जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उनकी करेंसी भी जो है दोस्तों वो रूपी है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे इंडिया के साथ पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका जो है ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। साथ ही में जो मॉरिशस है और मालदीव जो है वो इंडिया के पड़ोसी देश है, तो उनकी भी जो करेंसी है दोस्तों रूपी है। सेचिल्स ये एक अफ्रीकन कंट्री है दोस्तों, जिसकी करेंसी जो है वो रूपी है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ट्रिक से कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि एस फॉर स्पेन भी होता है, लेकिन वो एशियन कंट्री नहीं है और ना इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो आप थोड़ा सा जो वर्ल्ड मैप देखकर ट्रिक को याद कर सकते हैं, तो आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगली करेंसी है पेसो। ये जो करेंसी है वर्तमान में 8 देशों में यूज़ होती है। ये देश मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका और फिलीपींस है, जहाँ पे जो है ये करेंसी यूज़ होती है। मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया, चिले, डोमिनिकन रिपब्लिक, क्यूबा, फिलीपींस और उरुग्वे, बस इन 8 कंट्री में ही जो है वो दोस्तों ये पेसो करेंसी जो है वो यूज़ होती है। इसे हम दोस्तों मैक डी सीपीयू से याद रख सकते हैं। मैक डी ये शब्द आप मैकडोनल्ड से याद रख सकते हैं और सीपीयू तो हमें पता ही है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें एम से हो जाएगा मैक्सिको, ए से अर्जेंटीना, सी से कोलंबिया, सी से चिले, डी से डोमिनिकन रिपब्लिक, सी से क्यूबा, पी से फिलीपींस और यू से उरुग्वे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से पेसो करेंसी कहाँ यूज होती है, और ऑप्शन में मॉरिशस हो गया, पाकिस्तान, युगांडा और उरुग्वे, ये अगर ऑप्शन आते हैं तो आप ट्रिक रिकॉल कीजिए जो मैंने अभी बताया आपको, मैक डी सीपीयू, ठीक है। अब आपको मैं बता चुका हूँ कि मॉरिशस है, पाकिस्तान है, ये जो है वो इंडिया के नेबर है, तो उनकी करेंसी जो है वो रुपीज़ है दोस्तों, ठीक है। तो 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बचा युगांडा और उरुग्वे। अब ये भी मैंने बताया है कि जो पेसो जो करेंसी है वो मोस्टली लैटिन अमेरिकन कंट्री में यूज़ होती है, और युगांडा जो है दोस्तों वो लैटिन अमेरिकन कंट्री नहीं है, तो युगांडा भी आप ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचा उरुग्वे। तो आपका आंसर जो है ये उरुग्वे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि ट्रिक का सही इस्तेमाल आप कैसे कर पाओ, ये मैं एक्चुअली आपको बताना चाहता हूँ। अगला है पाउंड। पाउंड जो करेंसी है दोस्तों, ये यूनाइटेड किंगडम, लेबनान, इजिप्ट, सीरिया और साउथ सूडान में होती है, ठीक है। साउथ सूडान और सूडान ये दोनों अलग अलग देश है। 2011 में जो है इन दोनों देश का जो है विभाजन हुआ था, तो साउथ सूडान और सूडान ये दोनों अलग अलग देश है और दोनों की जो करेंसी है वो पाउंड ही है, ठीक। तो इसका जो ट्रिक है दोस्तों, यूके लेस। यूके से आप यूनाइटेड किंगडम याद रख सकते हैं, एल से लेबनान, ई से इजिप्ट, एस से सीरिया और एफ से साउथ सूडान और सूडान, ये दोनों कंट्री आप याद रख सकते हैं। अगला है दिनार। ये जो करेंसी है दोस्तों वो मिडल ईस्ट और जो नॉर्थ अफ्रीकन देश है वहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है। तो बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और जॉर्डन, यहाँ पे जो है ये दिनार करेंसी यूज़ होती है, ठीक है। इसमें जो इराक और कुवैत है ये मिडल ईस्ट कंट्री है, अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, ये जो है वो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप बिस्कट जेल,
ये दो शब्द से आप याद रख सकते हैं। बिस्किट जो है ये बिस्किट शब्द से बना हुआ है और जेल से बना है जेएल। ठीक है, तो बी से हो जाएगा बहरीन, आई से इराक, एस से सर्बिया, के से कुवैत, ए से अल्जीरिया, टी से ट्यूनीसिया, जे से जॉर्डन, एल से लीबिया। तो बिस्किट जेल से आप दिनार की करेंसी जो है दोस्तों वो याद रख सकते हैं। अगला है शीलिंग। शीलिंग जो है दोस्तों ये करेंसी मोस्टली जो है वो पूर्व और मध्य अफ्रीकन जो कंट्री है यहाँ पे यूज़ होती है, और हाल फिलहाल में 4 कंट्री में ही शीलिंग जो है वो करेंसी यूज़ होती है। और ये जो है दोस्तों केनिया, युगांडा, सोमालिया और तंजानिया, इन अफ्रीकन कंट्री में जो है वो शीलिंग नाम की जो करेंसी है वो यूज़ होती है। और इसका जो ट्रिक है दोस्तों वो है कस्ट, KUST कस्ट। ठीक है, के से केनिया, यू से युगांडा, एस से सोमालिया और टी से तंजानिया। ठीक है, और इसे याद रखने की जो दूसरी ट्रिक है दोस्तों, ये सभी अफ्रीकन कंट्री है और सभी कंट्री के एंड में जो है वो ए अल्फ़ाबेट है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सीलिंग करेंसी के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो लास्ट में कंट्री के एंड में ए है कि नहीं ये आप देखिएगा, और ये अफ्रीकन कंट्री है कि नहीं ये आप याद रखिएगा, और साथ ही में जो मैंने कस्ट नाम का शब्द बताया KUST, ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला है डॉलर। डॉलर जो करेंसी है दोस्तों ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड में सबसे यूज़ करने वाली करेंसी है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आपको सभी कंट्रीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन मेन कंट्रीज़ है वो हमने इसमें कवर किए हैं। ठीक है, डॉलर जो करेंसी है दोस्तों वो न्यूजीलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ताइवान, कनाडा, सिंगापुर और USA, यहाँ पे जो है ये डॉलर करेंसी यूज़ होती है। इसका जो ट्रिक है दोस्तों, न्यू हाथी कैन सिंग विथ अस। न्यू से आप न्यूजीलैंड याद रख सकते हैं, एस से हांगकांग, ए से ऑस्ट्रेलिया, टी से त्रिनिदाद एंड टोबैगो, TI से आप ताइवान को आप याद रख सकते हैं, कैन से कनाडा, सिंग से आप सिंगापुर, और अस से जो है वो आप USA याद रख सकते हैं। ठीक है, तो न्यू हाथी कैन सिंग विद अस ये डॉलर के लिए ट्रिक है। ठीक है, इसमें आप और भी कुछ अगर आप चाहें तो ये आप देखिएगा, USA जो है वो कनाडा के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो USA की करेंसी जो है वो डॉलर है, तो कनाडा की भी जो करेंसी है वो भी डॉलर ही है। उसके साथ जो ऑस्ट्रेलिया है वो न्यूजीलैंड के साथ अपनी जो है बॉर्डर शेयर करता है, ऑस्ट्रेलिया के भी जो करेंसी है वो डॉलर है, और न्यूजीलैंड की भी जो करेंसी है वो डॉलर है। तो आप थोड़ा आप मैप देखोगे तो इस तरीके से भी आप थोड़ा आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला है रियाल। ठीक है, रियाल जो है दोस्तों ये ईरान, ओमान और यमन यहाँ पे यूज़ होती है। ठीक है, इसका जो ट्रिक है दोस्तों वो है आयरन मैन या आयरन मैन। ठीक है, आयरन शब्द जो है और ईरान, इन दोनों का जो स्पेलिंग है लगभग सेम है, IRAN और IRON। ठीक है, तो आप आयरन से जो है वो आप याद रख सकते हैं ईरान। ठीक है, मैन से आप ओमान को याद रख सकते हैं, ओमान के स्पेलिंग में जो है वो मैन की स्पेलिंग है इंक्लूड है, और यमन में जो है वो मेन MEN ये स्पेलिंग इंक्लूड है। तो आप आयरन मैन से जो है ये रियाल नाम की करेंसी जो है वो याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर रील, रील जो है वो कंबोडिया में यूज़ होती है, और ब्राज़ील में जो है वो रियल नाम की करेंसी यूज़ होती है। साथ ही में जो सऊदी अरेबिया है यहाँ पे रियाल नाम की करेंसी यूज़ होती है। थोड़ा स्पेलिंग जो है दोस्तों ये लगभग सेम ही है, बट आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा रील और रियाल की स्पेलिंग, रियल की स्पेलिंग और रियाल की स्पेलिंग आप थोड़ा याद रख लीजिएगा। जो सऊदी अरेबिया की जो करेंसी है वो रियाल है, वो उसका स्पेलिंग RIYAL है, और जो ईरान, ओमान और यमन में जो करेंसी यूज़ होती है उसकी स्पेलिंग RIAL है। ठीक है, और कंबोडिया में जो रील नाम की करेंसी यूज़ होती है उसका जो स्पेलिंग है RIEL। ठीक है, अगला है यूरो। यूरो जो करेंसी है दोस्तों ये मोस्टली जो है जो यूरोपियन यूनियन वाले जो देश है यहाँ पे जो है वो करेंसी यूरो यूज़ होती है। ठीक है, इटली हो गया, ऑस्ट्रिया, माल्टा, बेल्जियम, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, स्लोवेनिया, पोर्तुगाल। ठीक है, यहाँ पे जो है वो यूरो करेंसी यूज़ होती है। ठीक है, तो इसका जो ट्रिक बनाया है दोस्तों, आई एम अ बिग फैन ऑफ SS एंड PM। ठीक है, आई एम अ बिग फैन ऑफ SS एंड PM। ठीक है, तो आई से हो जाएगा इटली, A से ऑस्ट्रिया, M से माल्टा, B से बेल्जियम, I से आयरलैंड, G से जर्मनी, F से फ्रांस,
ए से आप फिर से आप ऑस्ट्रिया को याद रख सकते हैं, एन से नीदरलैंड, ठीक है। एस जो है, एस फॉर स्पेन और एस फॉर स्लोवेनिया, ठीक है। उसके बाद है पीएम, पी से आप पोर्तुगाल और एम से आप फिर से माल्टा को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आई एम अ बिग फैन ऑफ एस एस एंड पीएम, ये आप याद रख लीजिएगा, तो आपको यूरो की जो करेंसी है वो याद हो जाएंगी। इसके अलावा और भी कुछ कंट्रीज है दोस्तों जहाँ पे अन्य करेंसी चलती है, जैसे चाइना में है जो है वो युआन और रेनमिनबी, जैसे अपने यहाँ रूपी और पैसा दोनों चलता है, वैसे चाइना में जो है युआन और रेनमिनबी ये करेंसी चलती है। जापान में जो है वो येन चलती है, ठीक है। अब युआन और येन में स्पेलिंग लगभग सेम ही है, ठीक है। तो आप थोड़ा ये याद रख लीजिएगा, जापान की जो करेंसी है वो 3 अल्फ़ाबेट की है और चाइना की जो करेंसी है वो 4 अल्फ़ाबेट की है, ठीक है। उसके अलावा साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों में भी वॉन चलती है, WON, ठीक है। रशिया में जो है वो रशियन रूबेल चलता है। थाईलैंड में बाहात चलती है। टर्की में जो है वो लीरा करेंसी चलती है और डेनमार्क और नॉर्वे में दोनों में क्रोन करेंसी चलती है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।